वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। उनके जन्म दिवस को हम भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 5 सितंबर को पड़ता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। तभी कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए एवं उनकी चरण वंदना करनी चाहिए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम देशों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। उनका हम अब जीवन परिचय देख लेते हैं। तो कुछ जीवन परिचय के बिंदु हैं। ठीक है। पूरा नाम उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उनका धर्म हिंदू है। जन्म उनका 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उनका जन्म स्थान तिरुमनी गांव मद्रास में है। उनके माता पिता का नाम सीताम्मा और सर्वपल्ली वीरास्वामी है। उनका विवाह शिवा कमू 1904 में हुआ। उपलब्धियां व सम्मान। शिक्षा और राजनीति में योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पॉप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो एक महान शिक्षक थे। भारत में तो सम्मान प्राप्त हुआ ही है, इसके अतिरिक्त उन्हें विदेशों में भी काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ है। राजनीतिक जीवन। वर्ष 1949 से 1952 तक वह सोवियत संघ के लिए भारत के राजदूत बने। वर्ष 1952 में उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1962-67 तक वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। वर्ष 1931 में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि नवाजा गया। ठीक है। तो जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उन्हें सर की उपाधि भी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त 1949 से 52 के मध्य वो सोवियत संघ के राजदूत बने भारत के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त 1952 में उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया। ठीक है। अब उसके अतिरिक्त 1962-67 तक भारत के वे दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम पुरातन भारत के ऋषि गौतम के जो मत हैं शिक्षक के बारे में, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थिति से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिश की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अतः हम भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आप जैसे शिक्षकों को भारतवर्ष में जन्म लिया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को और 17 अप्रैल 1975 को ये इनकी मृत्यु हो गई। हमें
हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना है और हमारे विद्यार्थी जीवन को सफल बनाना है। आप सभी विद्यार्थी अपने जीवन में निरंतर उन्नति करें, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आई विश आप लोग इस कोरोना काल में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।